बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहनस बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद करने को चला। रास्ते में मुझे अबू बकर या अबू बकरह नुफ़ैर मिले। पूछा, कहाँ जाते हो? मैंने कहा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद करने को जाता हूँ। अबू बकर या अबू बकरा नुफ़ैया ने कहा, अपने घर को लौट जाओ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब दो मुस्लिम अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल तो खैर ज़रूर दोज़खी होना चाहिए, मकतूल क्यों? फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हिर्स रखता था, मौका पाता तो वो उससे ज़रूर कत्ल कर देता। दिल के अज़्म समीम पर वो दोज़खी हुआ। सही बुखारी हदीस 23। मुख्तसर पस मंज़र। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत अली खलीफा बनाए गए। बाज़ सहाबा जैसे हज़रत मुआविया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वग़ैरह ने क़िसासे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के मामले पर मुख्तलिफ राय रखी। इस इख्तिलाफ़ की वजह से मुसलमानों के दरमियान लड़ाई का ख़तरा पैदा हो गया, जैसे जंग जमल और जंग सफ़ीन के हालात। उन्हीं दिनों अहनफ बिन कैस जैसे लोग नेकी के इरादे से हज़रत अली की मदद के लिए निकले थे। रास्ते में हज़रत अबू बकर या बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत अबू बकरा ने उन्हें रोका और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब दो मुसलमान तलवारें लेकर आमने सामने हों तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। यानी ये हदीस इसी फितने के वक्त याद दिलाई गई ताकि लोग मुसलमानों के बाहमी क़िताल में शरीक न हों, चाहे नीयत मदद की हो।